Hello everyone, welcome to my channel. So today we will study about computer graphics. What is computer graphics? Computer graphics simplify the process of displaying pictures of any size on a computer screen. कि आप बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी साइज़ की इमेज को जब आप डिस्प्ले करते हो कंप्यूटर स्क्रीन पर, उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई जो करता है दैट इज़ कंप्यूटर ग्राफिक्स. वेरियस एल्गोरिदम्स एंड टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है कंप्यूटर ग्राफिक्स को जनरेट करने के लिए computers में. So this is basically a overview about the computer graphics. Let us study it in a detailed way. द कंप्यूटर ग्राफिक्स इज़ अ क्रिएशन ऑफ पिक्चर्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स. जब आप कंप्यूटर की हेल्प से किसी भी पिक्चर को क्रिएट करते हो दैट इज़ बेसिकली कंप्यूटर ग्राफिक्स. द एंड प्रोडक्ट ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स इज़ अ पिक्चर. इट मे बी अ बिजनेस ग्राफ, ड्राइंग्स एंड इंजीनियरिंग. अब उसका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो कोई भी बिजनेस ग्राफ हो सकता है, कोई ड्राइंग हो सकती है, कोई इंजीनियरिंग हो सकती है. अब बिजनेस ग्राफ बेसिकली हाउ कैन यू रिलेट विद द टर्म बिजनेस ग्राफ. तो जैसे कि हमें पता है कि जब मीटिंग्स होती हैं, बिजनेस मीटिंग्स होती हैं या कंपनीज़ में प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं, तो इन दैट केस वहाँ पर क्या होता है कि वो लोग सेल्स ओवर द ईयर रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रॉफिट ओवर द ईयर रिप्रेजेंट करने के लिए, लॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, पाई डायग्राम्स का यूज़ करते हैं, हिस्टोग्राम्स यूज़ करते हैं, बार ग्राफ्स यूज़ करते हैं. तो दैट इज़ बेसिकली बिजनेस ग्राफ. ड्राइंग्स क्या होती हैं, जैसे आपने कार्टून ड्राइंग्स वगैरह जनरेट करी. इंजीनियरिंग क्या होगा कि जैसे आप ऑटोमोबाइल्स में, एयरक्राफ्ट्स में, बिल्डिंग्स में बेसिकली आप कैड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, दैट वी विल स्टडी लेटर. तो वहाँ पर बेसिकली इंजीनियरिंग का पर्पस आ जाता है. सो these all are the basically the end product of computer graphics. The role of computer graphics is insensible in today's life. Computer graphics has now become a common element in user interfaces, TV commercials and motion pictures. अब बेसिकली क्या है कि आजकल के टाइम में तो हम हर जगह देख रहे हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, वाइड हो चुका है. चाहे वो कोई टीवी मोशंस में हो, टीवी सीरियल्स में आता है, या फिर आपके पास कोई भी यूज़र इंटरफेस है, हर जगह कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ हो रहा है. ठीक है. सो दैट इज़ बेसिकली एन आइडिया अबाउट द कंप्यूटर ग्राफिक्स. सो इसकी डेफिनेशन बेसिकली क्या होगी, इट इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट पिक्चर्स ऑन अ डिस्प्ले डिवाइस. जब आप बेसिकली कंप्यूटर्स का यूज़ करके पिक्चर्स को क्रिएट करते हैं और उन्हें मैनिपुलेट करते हैं किसी भी एक डिस्प्ले डिवाइस पे, दैट इज़ बेसिकली कंप्यूटर ग्राफिक्स. इसके लिए बहुत सारी सॉफ्टवेयर टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है उन्हें क्रिएट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, पिक्चर्स को मॉडिफाई करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर टेक्निक्स का यूज़ करते हैं. ठीक है. तो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द यूजेस, एरियाज और एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स. अब अगर आपको एक क्वेश्चन यूजेस पर आ जाए, एरियाज पर आ जाए और एप्लीकेशंस पर आ जाए, तो तीनों में सेम ही आंसर जाएगा कि कहाँ कहाँ कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ किया जाता है. The first is education and training, computer aided design, that is also known as CAD software, presentation graphics, computer art, entertainment, visualization, image processing, graphical user interface. So now let us study each in a detailed way. So first is एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. अब एजुकेशन में कहाँ पर यूज़ होता है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं. तो एजुकेशन में क्या है, आज आप सब इसे यूज़ भी कर रहे हो डेली लाइफ में कितना ज़्यादा, कि अब एजुकेशन का जो पर्पस है बेसिकली आपको जो टीच किया जाता है या आप जो स्टडी करते हो वो प्रेजेंटेशंस की हेल्प से, एनिमेशन वीडियोस वगैरह की हेल्प से बहुत ईजिली कर लेते हो. तो ठीक है. कंप्यूटर जनरेटेड मॉडल्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर टीचिंग ह्यूज नंबर ऑफ कंसेप्ट्स एंड फंडामेंटल्स इन एन ईजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न मैनर. अगर आपको ईजिली कोई कंसेप्ट समझाना है या समझना है तो आप कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ करते हो, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन अ बेटर एंड लर्नर मैनर. ठीक है. तो आप इजीली उस कंसेप्ट को समझ सकते हो. यूजिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स मैनी एजुकेशन मॉडल्स कैन बी क्रिएटेड थ्रू विच मोर इंटरेस्ट कैन बी जनरेटेड अमंग द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द सब्जेक्ट. अब इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको पूरे का पूरा चैप्टर गो थ्रू करवा रही हूँ बुक से, सो दैट विल बी अ लिटिल बोरिंग थिंग फॉर यू. ठीक है. आपको उतना उसमें इंटरेस्ट नहीं जा पाएगा और कंसेप्ट उतनी अच्छी तरह क्लियर नहीं होंगे. बट इंस्टेड ऑफ कि हम उसे थ्योरेटिकली वे में पढ़ें, हम उसको अगर एनिमेटेड वीडियोज़ और प्रेजेंटेशंस की हेल्प से पढ़ेंगे तो आप बड़े ईजीली उस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाओगे और इन अ बेटर वे करोगे. सो इस सब में कंप्यूटर ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूवन हुआ है. नाउ द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज़ क्लासरूम इंस्ट्रक्टर्स आर नॉट रिक्वायर्ड. क्योंकि आप
वीडियोस से, एनिमेटेड वीडियोस से और प्रेजेंटेशन से स्टडी कर सकते हो. सो इन दैट केस क्लासरूम इंस्ट्रक्टर्स उस केस में रिक्वायर्ड नहीं होते. वर्कर्स कैन वर्क फ्रॉम देयर वर्क स्पेस विच सेव्स ट्रैवलिंग टाइम. वर्कर्स अपनी वर्क स्पेस से वर्क कर सकते हैं जिस वजह से उनका ट्रैवलिंग टाइम सेव हो जाता है. इसका एग्जाम्पल हम कोविड ले सकते हैं कि जैसे कोविड के टाइम में यू आर नॉट एबल टू गो टू द स्कूल टू स्टडी एंड टीचर्स आर नॉट एबल टू कम टू स्कूल टू टीच यू. तो उस केस में आप क्या कर रहे थे कि टीचर्स आपको अपनी वर्क स्पेस से पढ़ा रहे थे और आप अपनी वर्क स्पेस से पढ़ रहे थे. एंड द लास्ट इज एक्सपेंसिव डेमोन्स्ट्रेशंस कैन ऑल्सो बी गिवन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स. नाउ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग. अब ट्रेनिंग में कैसे यूज़ होता है? स्पेशलाइज सिस्टम्स फॉर ट्रेनिंग लाइक सिमुलेटर्स कैन बी यूज्ड फॉर ट्रेनिंग द कैंडिडेट्स इन अ वे दैट कैन बी ग्रास्प्ड इन अ शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम विद बेटर अंडरस्टैंडिंग. अब जैसे सिमुलेटर्स यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर ग्राफिक्स में. सिमुलेटर्स क्या होते हैं? सिमुलेटर्स बेसिकली क्या होते हैं कि दीज आर द ऑब्जेक्ट्स और environment that looks like the actual one but it is not. फॉर एग्जाम्पल, अब इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. अगर किसी पायलट की न्यू ज्वाइनिंग है फर्स्ट डे पे, उसको भी प्लेन का कोई फंक्शनिंग नहीं पता, उसे किसी भी बटन की फंक्शनिंग नहीं पता बिकॉज उसने कभी उसको फ्लाई करके नहीं देखा. तो आप फर्स्ट डे पर ही उसे एक्चुअल प्लेन हैंड ओवर करके नहीं दोगे बिकॉज अगर वहाँ पर कोई डैमेज होता है तो इट विल बी वेरी कॉस्टली आपके लिए उसको रिकवर करना. सो आप डायरेक्टली उसको प्लेन हैंड ओवर करके नहीं दे सकते. लाइफ का भी रिस्क है, पैसेंजर्स का भी रिस्क है और वो कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर उसको डैमेज होता है. तो इन दैट केस आप क्या करते हो? आपने एक ऐसे डमी इन्वायरमेंट और एक टेम्प्रेरी इन्वायरमेंट बना रखा है जहाँ पर वही सेम एक्चुअल इन्वायरमेंट जैसा जो दिख रहा है दैट लुक्स लाइक एक्चुअल बट एक्चुअली इट इज़ नॉट. तो उस केस में आप क्या करते हो? सबसे पहले उसे उन सिमुलेटर्स की हेल्प से सारी ट्रेनिंग देते हो जिसमें आप बहुत शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम में बहुत अच्छे से उसको ट्रेन कर सकते हो. और जब वो सब ट्रेन हो जाएगा देन आप उसको एक्चुअल प्लेन हैंड ओवर करके दोगे. सो यही ट्रेनिंग हम अपने कैंडिडेट्स को, अपने वर्कर्स को देने के लिए सिमुलेटर्स का यूज़ करते हैं. ठीक है. द क्रिएशन ऑफ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स यूजिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स इज सिंपल एंड वेरी यूजफुल. ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत यूज़फुल भी है. तो इस केस में सिमुलेटर्स को जो आप क्रिएट करते हो कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से करते हो. तो कंप्यूटर ग्राफिक्स इन दिस वे आपको ट्रेनिंग में भी हेल्पफुल है. नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स. अब प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स हमने ऑलरेडी एक टर्म पढ़ी थी बिजनेस ग्राफ्स, वहाँ पर हमने थोड़ा सा समझा था बट उसको थोड़ा डिटेल में यहाँ पर कवर करते हैं कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स और समराइजिंग द फाइनेंशियल, स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक डेटा फॉर रिसर्च रिपोर्ट्स एंड मैनेजरियल रिपोर्ट्स, मोर ओवर द क्रिएशन ऑफ बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स एंड टाइम चार्ट्स कैन बी डन यूजिंग द टूल्स प्रेजेंट इन द कंप्यूटर ग्राफिक्स. अब जैसे आपने कोई भी फाइनेंशियल, स्टैटिस्टिकल, साइंटिफिक, मैथमेटिकल, इकोनॉमिक डेटा या कोई मैनेजरियल रिपोर्ट आपने अपनी कंपनी में प्रेजेंट करनी है. सो उसके लिए बेसिकली आप क्या करते हो? आप बार ग्राफ, हिस्टोग्राम्स, पाई चार्ट्स का यूज़ करते हो. और ये टूल्स आपको कौन प्रोवाइड करके दे रहा है? ये टूल्स आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोवाइड करके दे रहा है. आपने कभी नहीं देखा होगा किसी कंपनी में अगर कोई सेल्स ओवर द ईयर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लॉस को बता रहे हैं तो वो एक थ्योरेटिकल वे में बता रहे होंगे. नहीं, वो इस तरीके से इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं जैसे पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम्स का अपनी बिजनेस की जो भी मीटिंग्स हैं या जो भी स्टैटिस्टिकल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल डेटा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए. सो इन दिस वे कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट वन इज़ एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट से तो आप सब फेमिलियर हो, हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ भी करते हैं. सो कंप्यूटर ग्राफिक्स फाइंड अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स यूटिलिटी इन द मूवी इंडस्ट्री एंड गेम इंडस्ट्री. बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ भी किया जाता है मूवी इंडस्ट्री और गेम इंडस्ट्री में कंप्यूटर ग्राफिक्स को. यूज्ड फॉर क्रिएटिंग मोशन पिक्चर्स, म्यूजिक वीडियोज़, टेलीविजन शोज़ एंड कार्टून एनिमेशन फिल्म्स. इन सब में बेसिकली जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है उसको यूज़ किया जाता है. अगर आपने कोई म्यूज़िक वीडियो बनानी है, कोई टेलीविज़न शो बनाना है, कोई कार्टून एनिमेशन फिल्म बनानी, यहाँ सब जगह पर हम क्या करते हैं? हम कंप्यूटर ग्राफिक्स का एंटरटेनमेंट की फील्ड में यूज़ करते हैं. ठीक है. आपने बहुत सारी एनिमेटेड मूवीज़ देखी होंगी. ठीक है. कार्टून मूवीज़ बहुत सारी एनिमेटेड आती हैं और कई बार तो जैसे आप डायनासोर्स वगैरह देखते हो तो ऐसे कुछ एनिमल्स वगैरह को भी वो टीवी सीरियल्स में एनिमेट ही उन्होंने किया होता है. ठीक है. इन द गेम इंडस्ट्री वेयर फोकस एंड इंटरेक्टिविटी आर द की प्लेयर्स. जैसे गेम इंडस्ट्री है जहाँ पर फोकस होना बहुत ज़रूरी है और इंटरेक्टिविटी वहाँ के की फैक्टर्स हैं या की प्लेयर्स हैं. कंप्यूटर ग्राफिक्स हेल्प्स इन एफिशिएंटली प्रोवाइडिंग सच फीचर्स. ये सारे फीचर्स बहुत ही एफिशिएंट वे में कंप्यूटर ग्राफिक्स आपको एंटरटेनमेंट के फील्ड में प्रोवाइड करके देता है. नेक्स्ट इज़ विजुअलाइजेशन. टुडे द नीड ऑफ विजुअलाइज थिंग्स हैव इंक्रीज ड्रास्टिकली. आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया चीज़ों को विजुअलाइज करना. द नीड ऑफ विजुअलाइजेशन कैन बी सीन इन मैनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़. बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में हम नीड ऑफ विजुअलाइजेशन को रियलाइज़ कर सकते हैं.
जैसे कि डेटा विजुअलाइजेशन। अब इस टर्म से बहुत सारे बच्चे फेमिलियर होंगे, अगर नहीं भी हैं तो हम यहाँ पर इसे स्टडी करते हैं। मैं बता देती हूँ डेटा विजुअलाइजेशन क्या होती है। डेटा विजुअलाइजेशन इज़ बेसिकली फाइंडिंग द इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा। ठीक है, अब जैसे आपके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पर आपको जो डेटा चाहिए, इट माइट बी पॉसिबल कि आपको वो सारा डेटा नहीं चाहिए, आपको उसमें से अपने लिए यूजफुल डेटा जो चाहिए वो आप इंसाइट करोगे, वो आप फाइंड करोगे। दैट इज़ बेसिकली डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, टू चेक एंड स्टडी द बिहेवियर ऑफ प्रोसेसेस अराउंड अस, हमारे आसपास जितनी भी प्रोसेसेस हैं उनको बिहेवियर को स्टडी करना, चेक करना। ठीक है, उसके लिए हमें अप्रोप्रिएटेड टूल्स चाहिए होंगे विजुअलाइजेशन के लिए, और वो अप्रोप्रिएट टूल्स हमें विजुअलाइजेशन के लिए कौन प्रोवाइड करता है? कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग जैसे कि वेरियस काइंड्स ऑफ फोटोग्राफ्स और इमेजेस रिक्वायर एडिटिंग इन ऑर्डर टू बी यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। हम बहुत सारी इमेजेस को या फोटोग्राफ्स को एडिट करते हैं ताकि हम उन्हें डिफरेंट डिफरेंट जगह प्लेसेस पर, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर यूज़ कर सके। प्रोसेसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग इमेजेस इनटू रिफाइंड वंस फॉर बेटर इंटरप्रिटेशन इज डन इज़ वन ऑफ द मैनी एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। जैसे कि आप एक एग्जिस्टिंग इमेज को रिफाइन कर रहे हो इनटू बेटर वन, ताकि आप उसकी बेटर इंटरप्रिटेशन कर सको। ये वन ऑफ द मैनी एप्लीकेशंस है कंप्यूटर ग्राफिक्स की। इमेज प्रोसेसिंग तो हम लोग बहुत लोग यूज़ करते हैं, एग्जिस्टिंग इमेज को हम रिफाइन कर देते हैं ताकि उसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में यूज़ किया जा सके। सो दैट इज़ बेसिकली इमेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कैसे यूज़ होता है इसको पहले देखो। अगर आप किसी एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हो जहाँ पर बहुत सारे पॉपअप मेन्यूज़ हैं, जहाँ पर पिक्चर्स का यूज़ है, आइकन्स का यूज़ है, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स का यूज़ है, तो वहाँ पर आपके लिए वर्क करना बहुत ज़्यादा एक प्लीजेंट हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, और आपको वो एक यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो ये सारे फीचर्स हमें कौन दे रहा है? ये सारे हमें कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोवाइड कर रहा है। द यूज़ ऑफ पिक्चर्स, इमेजेस, आइकन्स, पॉपअप मेन्यूज़ एंड ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स helps in creating a user friendly environment where working is easy and pleasant। बहुत ज़्यादा easy और pleasant हो जाता है। Using computer graphics we can create such an atmosphere where everything can be automated। अब अगर आप चाहते हो कि आप एक ऐसा environment develop करो या बनाओ जहाँ पर हर चीज़ automated हो, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पर कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से जनरेट कर सकते हो। एंड एनी वन कैन गेट द डिज़ायर्ड एक्शन परफॉर्म्ड इन एन ईजी फैशन। आप जो भी डिज़ायर्ड एक्शन अपना परफॉर्म करना चाहते हो वो आप एक ईजी मैनर में ईजिली यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज़ बेसिकली अबाउट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट वन इज़ कंप्यूटर आर्ट। कंप्यूटर आर्ट बेसिकली क्या होता है? एनी आर्ट, कोई भी फॉर्म ऑफ आर्ट जो आप कंप्यूटर की हेल्प से कर रहे हो, दैट इज़ कंप्यूटर आर्ट। Using computer graphics, we can create fine and commercial art, which includes animation packages and paint packages. ठीक है, these packages provide facilities for designing object shapes and specifying the object motion. जैसे कि कार्टून ड्राइंग्स, पेंटिंग्स एंड लोगो डिज़ाइंस कैन ऑल्सो बी डन। अब आपने देखा होगा बहुत सारी कार्टून ड्राइंग्स आप कंप्यूटर पर करते हो, बहुत सारे लोगोस को आप डिज़ाइन करते हो, तो वो सब क्या है? जो भी आर्ट आप कंप्यूटर की हेल्प से कर रहे हो दैट इज़ बेसिकली कंप्यूटर आर्ट, और ये सब कंप्यूटर ग्राफिक्स ही आपको प्रोवाइड करके दे रही है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज़, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है गाइस, इस पर बहुत बारी क्वेश्चन आया भी है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे और इस पर मैं एक कोशिश करूँगी कि डिटेल्ड वीडियो भी इस पर लेके आऊँगी। सो कंप्यूटर एडेड ऑटोमोबाइल डिज़ाइंस और ड्राइंग्स, जिसको आप कैड सॉफ्टवेयर बोलते हो। अब कैड होता क्या? सबसे पहले हम इसे ये समझेंगे। आप ऐसे एक एग्जांपल ले सकते हो कि अगर एक कोई आर्किटेक्चर है जो आपके घर का आर्किटेक्ट डिज़ाइन कर रहा है, सो उस केस में क्या है कि अगर वो आप अर्लियर क्या होता था, पेपर एंड पेन की हेल्प से किया जाता था। अब पेपर एंड पेन में प्रॉब्लम क्या थी कि आर्किटेक्चर ने अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन बना दिया, यूज़र को उसमें मॉडिफिकेशंस चाहिए। इट माइट बी पॉसिबल कि यूज़र को सम मॉडिफिकेशंस उसमें रिक्वायर्ड हैं, तो अब जब मॉडिफिकेशंस चाहिए तो वो वहाँ पर ईजिली उन चीज़ों को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? मैनी अ टाइम्स उसको दोबारा से ड्राइंग बनानी पड़ेगी, कितने सारे पेपर वेस्ट होंगे, कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, और वहाँ पर वो एक 3D व्यू भी अपनी ड्राइंग का नहीं दे पाएगा। अगर मुझे देखना है कि मेरा घर फ्रंट से कैसे दिखता है या बैक से या इस साइड से कैसे दिखेगा, तो वो एक पेपर एंड पेन वाली ड्राइंग में पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। ठीक है, और वहाँ से यूज़र को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी नहीं मिल पाएगी कि किस तरीके से आर्किटेक्चर उसको एक्सप्लेन करना चाह रहा है। सो इसी केस में कंप्यूटर ग्राफिक्स हमें ऑनलाइन टूल्स प्रोवाइड करती है, सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करती है, जिसमें आप ऑनलाइन ड्राइंग्स कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन ड्राइंग्स में क्या है, मैंने कोई ऑनलाइन आर्किटेक्चर बनाया, मुझे मॉडिफिकेशंस यूज़र को रिक्वायर्ड हैं, तो ईजिली मैं वहाँ पर जहाँ पर मॉडिफिकेशंस चाहिए, ठीक है, आई डोंट इट
इसका मतलब ये नहीं होगा कि मुझे वहाँ पे पूरी की पूरी ड्राइंग को चेंज करना है, नहीं, सिर्फ जहाँ पर मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है वहीं पर मुझे उसे मॉडिफाई करना है। एग्जिस्टिंग ड्राइंग में मुझे चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं चाहूँ मैं यूज़र को पूरे का पूरा 3D व्यू भी वहाँ से दिखा सकती हूँ, जिससे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव हुआ और यूज़र को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी भी मिली। तो ये सॉफ्टवेयर हमें कौन प्रोवाइड करके देता है, ये टूल्स कौन प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर graphics. Now, designing buildings, automobiles, and aircrafts is done with the help of computer aided drawings. This helps in providing minute details to the drawings. अब अगर मुझे माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल प्रोवाइड करनी है या देखनी है तो मैं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे जो भी ड्राइंग बनाई है उसकी हेल्प से बहुत ईजिली कर सकती हूँ। एंड प्रोड्यूसिंग मोर एक्यूरेट एंड शार्प ड्राइंग्स विद बेटर स्पेसिफिकेशंस, तो मैं बेटर स्पेसिफिकेशंस के साथ मोर एक्यूरेट और शार्प ड्राइंग को प्रोड्यूस कर सकती हूँ। तो इस वे में कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो कैड सॉफ्टवेयर हमें कैड सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है और हमें बेटर एक एक्यूरेट और बेटर ड्राइंग बनाने में हेल्पफुल है। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। अगर आपको समझ आया, इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो. इफ़ यू हैव एनी डाउट you can write it in comment section. I'll surely reply you. Thank you so much.